जीतन राम मांझी वन साइडेड चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं। जिस तरीके का अलायंस है, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो चेहरा है, लोग उनको तीसरी बार फिर से देश का प्रधानमंत्री के रूप में लोग देखना चाहते हैं। लोग गांव में, शहरों में जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो लोग को एक अजीब सा मने खुशी देखने को मिल रहा है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से लोगों का फीडबैक है, लोगों में जैसा उत्साह है, निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव जीतन राम मांझी लाखों मतों से यहाँ से गया से चुनाव। नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने में अपना सहयोग करें। जीतन राम मांझी जी मोदी जी के प्रतिनिधि यहाँ पर बनकर के आए हैं। मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए जीतन राम मांझी जी को अपना एक एक बेशकीमती वोट वो दे करके और गया से लाखों मतों से विजय बनाने का। सोन नदी का पानी गया में आने से क्या गरीबों का विकास हो रहा है? मोदी जी को आने से बेरोजगारी और महंगाई बढ़। मौजूदगी बोधगया में है। बोधगया में हमारे साथ हम पार्टी के जिला अध्यक्ष महोदय हैं। और बता दें कि गया लोकसभा की चुनाव जो है काफी नजदीक आ चुकी है। सबसे पहला चरण में गया लोकसभा का चुनाव ही है, तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि गया लोकसभा से जो इलेक्शन है 2024 का क्या समीकरण तैयार हुआ है और क्या इसके लिए तैयारियां हो रही है। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को भी। और अभी लोकसभा का चुनाव है और गया में हमारी पार्टी के संरक्षक जन जन के नेता जीतन राम मांझी साहब यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं जी। और चुनाव बड़ा अच्छा फीडबैक है, लोगों में उत्साह है। जीतन राम मांझी जैसे मजे हुए राजनेता, जिनका 44 साल का राजनीतिक अनुभव रहा है, संसदीय अनुभव रहा है, वैसे व्यक्ति कहीं कहीं लोकसभा से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और लोग में बहुत उत्साह है। जब भी हम लोग गांव में, शहरों में जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो लोग को एक अजीब सा मने खुशी देखने को मिल रहा है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से लोगों का फीडबैक है, लोगों में जैसा उत्साह है, निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव जीतन राम मांझी लाखों मतों से यहाँ से गया से चुनाव जीतेंगे। सर कहीं न कहीं विपक्षी पार्टी जो है सर बार बार हमले कर रहे हैं कि बाप बेटी की लड़ाई है और बाप बेटी की लड़ाई में बेटे की ही जीत होगी। यहाँ कोई बाप बेटी की लड़ाई नहीं है। बाप बाप होता है, सबको जानते हैं जी। और बाप हमेशा सर्वमान्य होता है जी। कहीं कोई लड़ाई नहीं है। जीतन राम मांझी वन साइडेड चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं। जिस तरीके का अलायंस है, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो चेहरा है, लोग उनको तीसरी बार फिर से देश का प्रधानमंत्री के रूप में लोग देखना चाहते हैं। और उनके बनने से जो देश में जो एक ताकत आई है, जो पहले होता था कि देश के बाहर, सीमा के बाहर के जो लोग कहीं न कहीं आंखें दिखाने का काम करते थे, आज वो साहस भी नहीं करते हैं। और यहाँ के लोग हैं बड़ी अमन चैन से रह रहे हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, धारा 370 की बात करें, राम मंदिर का मुद्दा करें, जो जटिल था और वर्षों से लंबित था, चला आ रहा था, उसको कैसे उन्होंने सुलझाने का काम किया और जनहित में उसको कहीं न कहीं लोगों के बीच में लाने का काम किया। तो इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। और कहीं न कहीं राष्ट्र, हम लोग जो कल्पना करते हैं कि विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर उनके नेतृत्व में बढ़ रहा है। इसलिए लोगों ने मन बना चुका है कि नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। नीतीश कुमार जी हम लोग के साथ में, माननीय मुख्यमंत्री बिहार, उनका भी जो प्रभाव है 17 साल से लगातार है। और सभी वर्गों में जिस तरीके से उन्होंने काम किए हैं, पूरे राज्य में बिजली का एक तरह से जाल फैला कर रख दिया। शायद ही कोई ऐसा गांव हो जहां बिजली नहीं गई होगी। और बिजली गई है अभी तो 24 घंटे बिजली रहती है, माने 5 मिनट 10 मिनट बिजली गया तो उसको हम नहीं कर सकते हैं। सड़कों का जाल बिछा दिया, लोगों में अमन चैन है। आप देख रहे होंगे कि महिलाएं, एक समय ऐसा था कि महिलाएं दिन में घूमने से गुरेज करती थी, अपने आप को सशंकित महसूस करती थी। आज माहौल इतना बदल गया कि रात में 1 बजे 2 बजे स्कूटी लेकर के घूमते हैं महिलाएं, बच्चे घूमते हैं। मैंने एक अजीब माहौल आया है। तो लोग कभी भी नहीं खोना चाहेंगे कि ये जो कोऑर्डिनेशन बना है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, चिराग पासवान जी का समर्थन हम लोग के साथ में है, उपेंद्र कुशवाहा जी का समर्थन हम लोग के साथ में है, जीतन राम मांझी साहब का, गरीब गुरबों के जो लोग हो कहीं न कहीं जो समर्थन हम लोग के साथ में है। तो लगातार इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से हम लोग बातें कर रहे हैं एनडीए के लोग कि बिहार के 40 के 40 सीट जीतेंगे, एकदम निश्चित तौर पे हम लोग 40 सीट जीतने जा रहे हैं। और मोदी जी का जो नारा है, अब की बार 400 पार, उसको हर हालत में हम लोग पार करेंगे, उसको हम लोग, उस सीमा को हम लोग पाएंगे। सर पिछले दिन मोदी जी आए हुए थे जमुई में। सर जमुई में बोले कि 10 वर्षों में जो विकास हुआ वो सिर्फ टेलर था, अभी पूरा मूवी बाकी है। और बोले कि बिहार को विकसित बिहार का संकल्प लेते हैं, उसको लेकर क्या कहना? निश्चित तौर पर केवल बातें नहीं करते हैं, किसी जात पात नहीं या धर्म की बात नहीं है, एक विजन है। आदरणीय नरेंद्र मोदी के पास एक विजन है, नीतीश कुमार जी के पास एक विजन है, जीतन राम मांझी जी के पास एक विजन है, चिराग पासवान जी के पास एक विजन है। कैसे बिहार है पूरे देश में 28 राज्यों में अव्वल बने, कैसे पिछड़ा हुआ जो राज्य है, यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिले, यहाँ के महिलाओं को रोजगार मिले, यहाँ भी बड़ी बड़ी क्या कहते हैं उसको, फैक्ट्रियाँ लगे,
यहाँ भी हर तरह का जो और राज्यों में जिस तरीके पढ़ाई लिखाई की सुविधाएं हैं, लोगों में जिस तरीके से क्या कहते हैं जो सुविधाएं मुहैया होती है राज्य सरकार के द्वारा, वो यहाँ भी हो, सारे हो। जैसे होता है कि बिहार के राज्य के लोग दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं या फिर पढ़ाई लिखाई के लिए जाते हैं, तो वो साधन संसाधन हम लोग चाहते हैं कि यहाँ भी बनाए, और उसके लिए एक विजन बना हुआ है। उस दिशा में लगातार सभी नेता बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर आने वाला समय में बिहार का कायाकल्प होगा और देश में एक स्थान रखेगा बिहार भी। सर, गया लोकसभा क्षेत्र में क्या कहकर वोट मांगे जा रहे हैं सर? क्या विकास करेंगे जीतने के बाद? देखिए, पहली बात तो है कि मोदी जी का नारा है कि अब की बार 400 पार। बिहार के संदर्भ में है कि 40 सीट हम लोग जीतेंगे। और गया में जीतन राम मांझी जी इस बार चुनाव में है। 40-44 साल का संसदीय अनुभव उनका रहा है, राजनीतिक जीवन रहा है, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, और संभवतः 80 साल के हो गए हैं लगातार आज भी। लेकिन जिस ऊर्जा के साथ गरीबों की बात को मैंने शेर दिल कलेजी की तरह उठाते हैं और जिस ऊर्जा के साथ क्षेत्र में घूमते हैं, लोगों का काम करते हैं, 21 साल का जो नवयुवक ऊर्जावान युवा होता है उसके जैसे कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। और उनकी दिली इच्छा है कि एक बार यदि लोकसभा से हमको मौका मिलेगा तो गया के किसानों के लिए, गया के युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, मजदूरों के लिए, व्यवसायियों के लिए, महिलाओं के लिए जो काम करना चाहते हैं, एक विजन लेकर के चले। जैसे हम आपके माध्यम से बताना चाहेंगे, वो बार बार जिक्र करते हैं कि सोन नदी का पानी हम बीथों में बांध बना करके घोड़ा घाट के जरिए हम लाने का काम करेंगे। और ऐसी व्यवस्था उनकी कल्पना है, उनकी सोच है कि फल्गु नदी में 12 मास पानी रहे, ताकि यहाँ के शहरवासियों को बार बार गर्मी में जो ग्राउंड वाटर लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से पानी की किल्लत होती है, तो वो दूर हो जाए। दूसरी बात, यदि वो सोन का पानी, गंगा का पानी यहाँ आ जाता है तो यहाँ के किसानों के लिए कहीं न कहीं की एक जीवित ही मिल जाएगा, सिंचाई के लिए मिल जाएगा। दूसरी बात, वो लगातार कह रहे हैं कि यहाँ पर इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, कार्गो की सेवा है, लेकिन जो सामान यहाँ पर आता है वो हवाई जहाज के माध्यम से भी आए, ताकि यहाँ के व्यवसायों को सुविधा हो। तो इस तरीके की कई बातें उन्होंने सोच करके रखा है। गया के संदर्भ में वो कहते हैं कि मौका मिलेगा तो हम बोध गया को कॉरिडोर बनाएंगे, बोध सर्किट से जोड़ेंगे, आपको विष्णुपद है उसको कहीं करेंगे। पूरे देश विदेश से लोग सैलानी आते हैं तो उनको सुविधाएं मुहैया किया जाए और यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, उनका जीवन स्तर को और बढ़ने का मौका मिले। तो एक सोच के साथ यहाँ पर आए हैं और उनके जैसा व्यक्ति यदि वहां पर जाएंगे, जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ उनका व्यक्तिगत लगाव है कि कभी भी उनको मौका मिल जाता है, तो हम चाहेंगे कि वो हंस करके उनसे आग्रह करके गया के संदर्भ में जो भी काम करवाना चाहेंगे वो करवा लेंगे और मोदी जी के आशीर्वाद से सारा काम वो करवा लेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस बार लोग से हम अपील करेंगे कि जीतन राम मांझी जी को अपना बहुमूल्य वोट गया के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए एक बार जरूर मौका दे और उनको चुनाव जितवाने का काम करे, उनका अपना बहुमूल्य मत दे। और तीसरी बात, नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने में अपना सहयोग करें। जीतन राम मांझी जी मोदी जी के प्रतिनिधि यहाँ पर बनकर के आए हैं, मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए जीतन राम मांझी जी को अपना एक एक बेशकीमती वोट वो दे करके और गया से लाखों मतों से विजय बनाने का काम करें। विपक्षी कटाक्ष कर रहे हैं सर कि सोन नदी का पानी गया में आने से क्या गरीबों का विकास हो जाएगा? निश्चित तौर पर देखिए, जो विपक्षी है उनके पास कोई सोच नहीं है, कोई विजन नहीं है, केवल चुनाव में लड़ना चाहते हैं, उनके कुर्सी का लोग है। देखिए, हम आपके माध्यम से कहेंगे, एक तरफ प्रधानमंत्री जी उनकी बात करते हैं, देश के आवाम की बात करते हैं, लाखों अरबों जो आवाम है उनकी बात करते हैं, और एक तरफ दूसरे दल के जो लोग हैं केवल उनको चिंता है कि उनका बेटा कैसे प्रधानमंत्री बन जाए, किन्हीं को चिंता है कि उनका बेटा कैसे मुख्यमंत्री बन जाए। तो उनको अपने केवल परिवार की चिंता है कि उनका बेटा मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, विधायक बन जाए, समझे, तरह तरह का स्कैंडल और स्कैम करने का मौका मिले, बिहार वासियों को गरीबों के नाम पर ठगने का मौका मिले, तो केवल वो लोग सक्रिय हैं, इस तरीके का बातें बरगला रहे। और एक तरफ नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी एक विजन लेकर के आए हैं और लगातार जिनको पूरा बिहार नहीं पूरा भारत को अपना परिवार मानते हैं। एक लोग को, किसानों के लिए देख रहे होंगे आप, 6,000 रुपया सालाना, 2,000 रुपया पर मंथ किसान निधि में देते हैं, गैस सिलेंडर का दे रहे हैं, महिलाओं के लिए दे रहे हैं, अनाज मुफ्त दे रहे हैं। तो कई कल्याणकारी योजनाएं उनके द्वारा चलाई जा रही है, तकनीकी के क्षेत्र में चलाया जा रहा है। तो एक विजन के साथ चल रहे हैं, कैसे आगे बढ़ेगा। दूसरी तरफ जो लोग हैं केवल अपने परिवार की चिंता और थेथरलॉजी करते हैं। वो आज भी चाहते हैं कि जो लालटेन युग पुराना था ना, जब बिजली नहीं रहती थी, अपराधी बेलगाम होकर के दिन में घूमते थे, वैसे राज चाहने वाले लोग इस तरीके के अनर्गल बयानबाजी कर रहे थे। उनके मंशा कभी पूरे होने वाले नहीं है। ये 2024 का बिहार है, भारत है, लोग सजग हो गए हैं, जात पात से ऊपर उठ गए हैं, अब विकास चाहते हैं, अब सबको मिल करके हम लोग बिहार का विकास चाहते हैं। इसीलिए वैसे लोगों की चलती नहीं होने वाली है, वो लोग कहीं ना कहीं किनारे कर दिए जाएंगे। और नीतीश कुमार जी, जीतन राम मांझी जी और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो देश आगे बढ़ रहा है उसको कहीं ना कहीं लोग अपना रहे हैं और आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। मोदी जी को आने से बेरोजगारी और महंगाई बढ़ती है, ऐसा उन लोगों का कहना है। जी नहीं, आप महंगाई एक तरफ नहीं देखिए, आज देखिएगा लोगों की आय भी कितनी बढ़ी है, इसको भी आप देखिएगा।
लोग आज दोपहिया जो वाहन के बारे में हम चर्चा करेंगे, देखिए घर में हर घर में दोपहिया वाहन है, हर हाथ में मोबाइल है, समझे। और लोग आज इतना जागरूक हो गए हैं, इतना सब कुछ हो गया है, इतना टेक्निकल हो गए हैं, तो लोग में जागरूकता बढ़ रहा है, सारे संसाधन भी बढ़ रहे हैं, हर परिवार के पास अपनी गाड़ी है, मोबाइल है, सारे सुविधा, तो उनका आय में भी लगातार वृद्धि हो रही है, ऐसा बात नहीं है। तो जब आय की वृद्धि होगा तो उस अनुपात में कहीं न कहीं वो भी तो होगा। तो ये महंगाई आज मुद्दा नहीं है, आज मुद्दा है केवल देश मुद्दा है, और देश कैसे आगे बढ़े, एकजुट रहे, ये केवल मुद्दा है। महंगाई और बेरोजगारी के क्षेत्र में मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं, उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो महंगाई और बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है। मोदी जी का पूरा फोकस है इन मुद्दों पर कहीं न कहीं, कि गरीबों का कैसे हित हो, गांव के पास कैसे विकास की रोशनी पहुंचे, सड़कें बने, नहर बने, पुल पुलिया बने, फैक्ट्रियां खुले, लोगों को रोजगार मिले, तो उसके लिए कहीं न कहीं मोदी जी लगे हुए, नीतीश जी लगे हुए, मांझी जी लगे हुए हैं, तो उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।